एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। और ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है भिखारी पाकिस्तान और दोगले चाइना के ऊपर, क्योंकि एलएसी पर चल रहे सीमा विवाद के बीच रशिया ने इन दोनों ही देशों की खुशियों पर पानी फेर दिया है और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत और रशिया की दोस्ती कुछ 10-12 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती सोवियत संघ के जमाने से चलती आ रही है और ये आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान थी। जो रशिया पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के बीच न्यूट्रल रहने के चक्कर में बिल्कुल चुपचाप बैठा था, अब आखिरकार उसने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर पिछले कई समय से कोशिश कर रहा था कि रशिया और भारत के बीच किसी तरह दरार पैदा हो जाए, और जब भारत ने रशिया में चल रहे कावकाज सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, तब दोनों ही देश काफी खुश हो गए थे और उनको लगा था कि उनका काम बन चुका है। लेकिन उस समय पाकिस्तान और चाइना दोनों ही गलतफहमी का शिकार थे और चाइना को यह बिल्कुल नहीं पता था कि भारत उस सैन्य अभ्यास में चाइना की वजह से नहीं गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। तो फिर कुछ ही दिनों के अंदर उसी चाइना के साथ एक फ्रेंडली सैन्य अभ्यास में भारत कैसे हिस्सा ले सकता था, और ऐसा करने से भारत के शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि भी नहीं मिल पाती। उस समय पाकिस्तान के लोग तो इतने खुश हो गए थे कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया साइट्स पर पाकिस्तान रशिया बाय बाय के नारे लग रहे थे। खैर, पाकिस्तान की तो इतनी औकात भी नहीं कि वो रशिया से दोस्ती पाल सके, और रशिया ने तो कुछ ही दिनों के अंदर ऐलान कर दिया था कि ये बस सैन्य अभ्यास है, बाकी हम कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिल्कुल नहीं है और वो पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं बेचेगा। वहीं चाइना को भी रशिया लगातार इनडायरेक्टली संदेश दे रहा था कि वो भारत के साथ आज भी उतनी मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से एलएसी पर विवाद से पहले खड़ा था। इसके लिए उसने कई संकेत भी दिए। पहले चाइना के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स की डिलीवरी रोक दी, जो भारत के दबाव में लिया गया फैसला था। उसके बाद फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत भारत को हथियार भी बेचे, जिनमें से कई हथियार भारत पहुंच भी चुके हैं, और लगे हाथों रशिया ने सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट की भारत को इजाजत भी दे दी, जबकि उसको पता था कि भारत ये मिसाइल चाइना के दुश्मन देशों को बेचेगा। लेकिन अब की बार रशिया ने चाइना को भी पाकिस्तान की तरह इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली संदेश दे दिया है। दरअसल पिछले कल रशिया के विदेश मंत्रालय से यह बयान आया कि ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश का कोई परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट दुश्मन नहीं होता, जरूरी होते उन देशों के हित। लेकिन रशिया और भारत की दोस्ती ने इस मान्यता को खारिज कर दिया है और दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती समानता पर आधारित है और बाकी देशों के लिए एक बड़ा उदाहरण है। इस समय भारत चाइना एलएसी पर दोनों देशों के बीच पिछले 5 महीनों से टकराव चल रहा है। ऐसे में यह बयान आना चाइना को एक बड़ा संदेश है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना लगातार रशिया पर दबाव बना रहा था कि सीमा विवाद के बीच रशिया भारत को हथियार सप्लाई ना करे और दोनों ही देशों में न्यूट्रल रहे। लेकिन न्यूट्रल रहना तो दूर की बात है, अब रशिया ने चाइना को यह संदेश दे दिया है कि भारत और रशिया के रिश्ते कोई 8-10 साल पुराने रिश्ते नहीं है, बल्कि ये दोस्ती दशकों पुरानी है, और इसीलिए वो भारत के साथ हर मुश्किल स्थिति में खड़ा रहेगा और मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे मेरा मानना है कि रशिया चाइना और भारत दोनों को ही नाराज नहीं कर सकता, लेकिन उसका झुकाव चाइना से ज्यादा भारत की तरफ रहेगा, जो कि इस बयान से भी साबित हो जाता है। आपको क्या लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में रशिया किसका साथ देगा, चाइना या फिर भारत का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।